कि इस 27 दिसंबर को एक अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप सब के पैरों तले की ज़मीन खसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और आपके लिए एक क्राइम रिपोर्ट की खबर लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। आपके पैरों तले की ज़मीन भी खिसक सकती है। कृपया अगर स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो हर जगह पहुँचे और हर कोई सतर्क हो ऐसे ऐसे खबरों से। तो यूपी के गोंडा में इस 27 दिसंबर को एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया। यहाँ एक नवविवाहिता अपने ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखे नकदी और कीमती जेवरात लेकर फरार हो जाती है। जब ससुराल वालों को होश आया तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। ऐसा तो होगा ही। उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने आरोपी नवविवाहिता को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जो उस नवविवाहिता के सहयोगी थे, यानी कि सपोर्टर थे। उनको भी साथ में गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कुछ ऐसा हुआ कि खरगुपुर थाना क्षेत्र के निवासी ब्रजभूषण पांडे, जिनकी शादी नहीं हो रही थी। अब जिसकी शादी नहीं होती तो वो किसी भी तरह से सोचता कि शादी हो जाए, कैसी भी लड़की हो क्या हो। तो उसने इसी तरह का मामला कुछ ब्रजभूषण पांडे जी के साथ हुआ है। जब जोखू नाम के एक बिचौलिए ने लखीमपुर खीरी की शिवानी उर्फ गोमती देवी नाम की युवती से बीते 17 दिसंबर को धूमधाम से उनकी शादी करा दी जाती है। दिसंबर को शादी वाले घर पर कुछ रीति रिवाज से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें नवविवाहिता शिवानी का तथाकथित भाई और दूसरे साथी भी शामिल हुए। अगली रात शिवानी ने अपने पति और उसके परिवारजनों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। मतलब कि 2-4 दिन घर में रुकी भी नहीं, शादी होते ही उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। साथियों के साथ मिलकर शादी का सामान और लाखों रुपए और जेवर लेकर फरार हो गई। बाद में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास लूटे गए लाखों के जेवरात, घर के सामान और 350 टेबलेट, नशीली गोलियां व एक मोबाइल फ़ोन उनके साथ बरामद किया गया। इन ठगों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो रुपयों के लिए तरह तरह के तरीके अपनाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। जब पुलिस ने 4 डंडे मारे तो सारी जो है क्लियरिटी सामने आ गई। नवंबर 2023 में भी कानपुर पुलिस ने ऐसी ही एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया था। उसने पहले पति को तलाक दिए बिना 2 युवकों से शादी की और उन्हें लाखों की चपत लगाकर शातिर महिला के शिकार हुए। तीसरे पति ने महिला की असलियत जानने के बाद पुलिस से शिकायत की है। यह महिला सरकारी नौकरी वालों को ही शिकार बनाती थी और फेसबुक पर दोस्ती का झांसा देकर किसी तरह से प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनसे शादी करती थी और दूसरे शादी के बाद लूट का खेल शुरू होता था। शादी के कुछ समय बाद वह अपने पति से पहले लाखों की डिमांड करती थी। ऐसा ही उसने तीसरे पति शिवम के साथ भी किया, मगर शिवम ने आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उसकी मांग पूरी करने से इनकार कर देता है। तब उस महिला, जिसका नाम संगीता था, उसने स्पाई कैमरे से शिवम के अश्लील वीडियो बनाए और रेप में फंसाने की धमकी देने लगी। इससे शिवम डर गया, जिससे शिवम को पता चला कि संगीता पहले ही कुछ लोगों को शिकार बना चुकी है। उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। जांच में सामने आया कि संगीता की पहली शादी 2017 में आनंद बाबू नामक शख्स से हुई थी। संगीता ने नपुंसक बताकर बिना तलाक के पति को छोड़ दिया था। उसके बाद पैसों के लालच में वह सरकारी नौकरी पेशा लोगों को शिकार बनाने लगी। फरवरी 2023 को अजमेर के रहने वाले अंकित की शादी गोरखपुर की रहने वाली गुड़िया से हुई थी। शादी से पहले दुल्हन के तथाकथित परिवार वालों ने 80,000 रुपये नकद और कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए थे। इस शादी के बाद दोनों परिवारों के लोग बनारस से सटे चंदौली जिले के एक गेस्ट हाउस में रुके। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। विदाई के वक्त हुआ यूं कि अंकित ने विदाई कराई और दुल्हन को ले कर अजमेर जाना था। जब सब ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन में दुल्हन का एक परिचित भी बैठा हुआ था। बनारस कानपुर तक का सफ़र सही रहा, लेकिन ट्रेन कानपुर पहुंची तो दुल्हन के इस परिचित छोटू ने इसकी पोटली खोली। छोटू की पोटली में नशा था और उसने अंकित के घर वालों को चाय व नमकीन में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। फिर सामान वगैरह लूट कर दुल्हन अपने साथी छोटू के साथ फरार हो गई। परिवार की
बेहोशी टूटी तो उन्होंने पूरा मामला उनके समझ में आया और थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। जी हाँ दोस्तों, मेरा इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। दरअसल मैं आप सबको जागरूक करना चाहता हूं कि सावधान रहें और सतर्क रहें। नमस्कार।